बुलेटिन का आगाज करें। खबर दे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने उनसे हलफ लिया। नौ मुंतखब वजीर आजम की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजारत उज़्मा के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम, सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और दीगर हम शख्सियात ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत मुत्तहिदा हुकूमत के रहनुमाओं, मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट ने तकरीब में शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा भी तकरीब में हलफ बर्दारी में मौजूद थे। इससे कबल कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ का 174 वोटों से मुल्क के नए वजीर आजम की हैसियत से इंतखाब किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूर की कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने 1 लाख रुपये माहाना कमाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज के तहत आवाम को सस्ता आटा भी फराहम करने का ऐलान किया है। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं और इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म मुंतखब होने पर वाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वाइट हाउस जेन साकी ने कहा, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं और इस नज़रिए में कोई बदलाव नहीं, हुकूमत चाहे कोई भी हो। मजीद कहा कि पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। इस वक्त कह नहीं सकते कि नए वजीर आज़म के साथ सदर की बात कब हो सकेगी, मगर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राब्ते में हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत खिते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है और इसे दहशतगर्दी से पाक खिता देखना चाहता है, ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजेस पर फोकस कर सकें और अपने लोगों की खुशहाली को यकीनी बना सकें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ने कहा कि आपके वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। यकीन है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात में मज़ीद क़ुर्बत लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा भी नहीं है। नवाज शरीफ अदालतों के फैसलों और सजाओं का सामना करेंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह बफजले बारी ताला उसका करम फजल रहम रहे तो नवाज शरीफ ईद के फौरी बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहे हैं। अच्छा चलें, बिल्कुल। और हम तवक्को रखते हैं कि हम कानून को और अदालतों के फैसलों को, अदालती जो अब तक सजाएं हैं उनको फेस भी करेंगे, मगर ख्वाहिश सिर्फ ये है कि कोई लाडला ना हो और किसी पर जुल्म ना हो। अच्छा, ये नहीं कि डॉक्टर से फिर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है फाइनली मियाँ साहब को आने की? डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं है। तो यकीनन फिर अगर वबा कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो डॉक्टर बेहतर इलाज कर सकते हैं।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत अगस्त 2023 तक चलाने का इंदिया दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में असम्बलियां अगस्त 2023 तक जाएंगी। उन्होंने कहा वजारत उनकी तरजीह नहीं, वो चाहते हैं कि अब ये जिम्मेदारियां नौजवानों को दी जाएं। कहा कि उनके ख्याल में नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। वो इंतकाम नहीं लेंगे मगर पिछली हुकूमत की करप्शन लोगों के सामने लाएंगे और फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नहीं, हमने तो इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला था, वो अपोजिशन भी छोड़ के चले गए। बहरहाल अब ये अपोजिशन फैसला करेगी और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अब टर्म पूरी करेगी और इंशाल्लाह उसके बाद अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं 2023 में जाके इलेक्शन होंगे, पूरा टर्म किया जाएगा, ये अगस्त तक जाएंगे आप लोग? ये अब मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त ये भी इस पर बहस होनी है, ये मुशावरत होगी। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 महीने चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, तो अब मुल्क में भी चलना है, तो आपने बजट अगर देना है तो बजट को इम्प्लीमेंट भी करना है। आप कोई वजारत नहीं ले रहे हैं, ये खबरें हैं? मैं किसी वजारत का उम्मीदवार न आज हूँ, न इससे पहले कभी था। हमने बेजा किसी को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमने किसी की हद तक नहीं करनी, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना हमने, लेकिन ये हम पर लाजिम है कि जिसने मुल्क की दौलत को लूटा है वो मामलात अवाम के सामने रखें। उसके बाद कानून अपना रास्ता लेगा। नैब से जान छुड़ानी है। एहतसाब का अमल पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं जो एहतसाब कर सकते हैं। नैब आज 23 साल हो गए, नैब बनी थी सियासतदानों के एहतसाब के लिए, एक शख्स को नैब कन्विक्ट नहीं कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने कौमी असम्बली से इस्तीफे देने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान GDA का कहना है GDA का फैसला और कमिटमेंट इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत ना करने का था और वो कमिटमेंट पूरी की है। GDA के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहीम ने जियो न्यूज़ से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर PTI के साथ रहे हैं। असम्बली से इस्तीफे देने का फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया। आइंदा का फ़ैसला पीर साहब पगारा GDA इजलास में करेंगे। इस सिलसिले में GDA का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के वाज़ेह अहकामात और ज़िला इंतज़ामिया के दावों के बावजूद कोयटा में अवाम को रिलीफ की फराहमी के हवाले से सस्ते बाजार का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका। मज़ीद बताएंगे शहाब उमर। आज जो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अहकाम जारी किए थे कि सस्ते बाज़ार लगाए जाएँ ताकि माह रमज़ान में शहरियों को सरकारी और जो रियायती नरखों पर अशिया खुदनुश की फराहमी है वो मुमकिन हो सके। कोयटा इंतज़ामिया ने भी सस्ते बाज़ार लगाने का फ़ैसला किया था, ताहम रमज़ान का एक अशरा पूरा होने को है सस्ता बाज़ार लगाए नहीं जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादशाह खान चौक पर, जहाँ पर हर साल सस्ता बाज़ार लगाया जाता है, ताहम इस बार ना सस्ता बाज़ार लगाया गया है और ना ही इस हवाले से इक़दाम किए गए हैं। जो शहरी हैं बाज़ारों में महंगे दामों और सब्ज़ी, फल, गोश्त और जो दीगर ज़रूरी अशिया खुर्दनुश की फराहमी है वो ख़रीदारी कर रहे हैं और जो शहरी हैं उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सस्ता बाज़ार लगाए जाएँ ताकि रमज़ान के महीने में उन्हें रियायती नरखों में अशिया खुर्दनुश की फराहमी मुमकिन हो सके। जी, हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ती अशिया की फरहमी में नाकाम हो गए। कई स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी जैसी बुनियादी अशिया ज़रूरियात दस्तयाब नहीं हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हुकूमत ने आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया हुआ है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी समेत कई अशिया कई माह से दस्तयाब ही नहीं हैं। शहरी इन अशिया की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं। लेना है घी वगैरह, चीनी, ये नहीं है, ये इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं। यहाँ इतनी परेशानी है, कभी चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, तेल देखो यहाँ महंगाई का इतना बुरान है। शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया की कीमतों के फर्क पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहरियों के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के रेट बाजार से ज़ायद हैं। ये तलब और रसद का फ़र्क है। जब एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा तो आवाम का जो पूरा फ्लो है वो यूटिलिटी स्टोर पे होगा। शहरियों का कहना है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के ऐलान का फ़ायदा उसी वक्त मुमकिन है जब रिलीफ पैकेज में शामिल अशिया वाफिर मिकदार में दस्तयाब भी हों। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरी और देही इलाकों में गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जोर पकड़ चुका है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद।
जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, कमालिया के शहरी और देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ज़ोर पकड़ चुका है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान है। दूसरी जानब शहरी खुले मैदानों और दरख्तों के नीचे बैठकर वक्त गुजार रहे हैं। कारोबारी तबका भी बुरी तरह परेशान है। वो कहते हैं कि दिन में चंद घंटे के लिए बिजली आती है, जिससे हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। फैसको हुकाम का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग पर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर काबू पा लिया जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी मीरपुर खास में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से पीने के पानी की किल्लत मजीद संगीन हो गई। पब्लिक हेल्थ के तालाब सूख चुके हैं और शहरी रोज़े की हालत में सड़क किनारे लगे नलकों का मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। मीरपुर खास में पीने के पानी का बहरान है, वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी है, जो अब मज़ीद संगीन हो गया है। शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मैं इस वक्त महकमा पब्लिक हेल्थ के प्लांट के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 4 तालाब है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये तालाब है, पानी का बिल्कुल डेड लेवल है। मेरे बाएं जानिब एक और भी तालाब है जो बिल्कुल खुश्क है यहाँ पर, और कीचड़ नज़र आ रहा है। यहाँ इस प्लान में बताया गया है कि 4 तालाब हैं जहाँ 15 रोज़ के पानी का स्टॉक किया जा सकता है, लेकिन हुक्काम की नाअहली कहें या गफलत कहें कि इन्होंने 15 रोज़ के पानी का स्टॉक नहीं किया, और जिसकी वजह से शहरी शदीद पीने के पानी की शदीद बहरान का शिकार है। रहीम यार खान और इसके गिरदोनवाह में लंपी स्किन बीमारी मवेशियों में फैलती जा रही है। अब तक 1700 से ज़ायद मवेशियों को वैक्सीन भी लगाई गई है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। रहीम यार खान और इसके गिरदो नवा में इस वक्त जो है लंपी स्किन जो जानवरों में बीमारी है वो फैलती जा रही है, और ख़ास तौर पे चोलिस्तान के और दही इलाकों में इसकी बीमारी में इजाफा होता जा रहा है। और महकमा लाइव स्टॉक के ज़राए के मुताबिक अब तक जो है 109 जो जानवरों को जो है वो रजिस्टर किया जा सका है जिसमें ये बीमारी पाई गई है, जबकि उनका ये कहना है कि 1700 से ज़ायद जानवरों को वैक्सीन भी की जा चुकी है। जबकि इस बीमारी से जो है निमटने के लिए मुख्तलिफ़ टीमें भी जो है वो तश्कील दी गई हैं जो गांव और देहातों में जा रही हैं। ताहम किसानों का ये कहना है कि इस बीमारी से वो ज़्यादा परेशान है और इनकी बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है, और इसके मज़ीद जो है वो इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि इस जानवरों को इस मुज़ी बीमारी से बचाया जा सके। रमीज़ राजा पीसीबी की चेयरमैनशिप छोड़ेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। रमीज़ राजा को रुफ़का ने ओहदा ना छोड़ने का मशवरा दिया है, लेकिन रमीज़ राजा ज़ाती तौर पर इमरान खान के जाने के बाद ज़्यादा देर इस ओहदे पर रहने के हक़ में नहीं है। चेयरमैन पीसीबी इस हवाले से अहम फैसला कल कर सकते हैं। हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा के इस्तीफे की अफवाहें गर्दिश करती रहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमीज़ राजा को चेयरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब किया था। रमीज़ राजा ने 13 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के साथ पीसीबी के पैटर्न भी हैं। ज़राए के मुताबिक रमीज़ राजा जल्द मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। वो पीर को कुछ देर के लिए पीसीबी हेडक्वार्टर आए और अहम ओहदेदारों से मुलाकात भी की। आज मुल्क में कोरोना की पहली लहर के बाद से अब तक के कम तरीन अदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। मजीद 62 कोरोना मरीज सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ 21,437 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.28% रही। 269 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3 से 4% तक कमी हो गई है। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $99 फी बैरल से नीचे आ गया, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक की कहानी आ पहुंची है अपने क्लाइमैक्स पर। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने किया ड्रामाई मोड़ दिया है। देखिए ए मुश्ते खाक की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक की कहानी आ पहुंची है अपने क्लाइमैक्स पर। महामलिक के कलम से तराशे गए किरदारों ने वक्त और किस्मत पर कई बार मोहब्बत को आजमाया है। तुम्हें कैसे पता चला मैं पाकिस्तान में हूँ? आपने रास्ते बदल लिए मिस्टर झा, जज्बे नहीं बदल सके। लेकिन S47 की हिदायत ने ना उम्मीदों को टूटने दिया और ना ही तवक्कुआत को। टूटा है तो बस मुस्तजाब का गुरूर। बदल गए आप। मोहब्बत बदल देती है इंसान, यही आजमाइश है, यही कसौटी।
से शुरू होने वाले इस रिश्ते में मोहब्बत दोनों की सच्ची है। इस हसीन एहसास के साथ प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी एक दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ पर दुआ को मुस्तजाब से कैसे मिलाने वाले हैं। जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल ए मुश्तिखा की आखिरी किस्त, मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।